सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफरत तो यूं ही खत्म हो जाएगी। फिर खोजने के पहले ही आपने दूबे लगा लिया था। जी। तो कैसे आप पता चल गया था कि आप दूबे ही हैं? मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दूबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दूबे दूबे ब्राह्मण थे। जौनपुर के एक गांव में मुसलमान अब अपने पूर्वजों के तलाश में जुट गए हैं। कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने पूर्वजों के हिंदू होने का दावा करते हुए अपने नाम के आगे दूबे, तिवारी, पाड़े सरनेम लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ के मुस्लिम अब गायों की सेवा करना भी शुरू कर दिए हैं। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर केराकत तहसील में स्थित है गांव डेहरी। ये गांव मुस्लिम बाहुल गांव है। 2 साल पहले इस गांव के कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की तलाश करनी शुरू कर दी। गांव के नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दूबे हो गए हैं। नौशाद बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके पिता लाल बहादुर दूबे से लाल बहादुर शेख हुए थे और वो लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। पूर्वजों की तलाश के बाद नौशाद ने अपने नाम के आगे दूबे लगा लिया। नौशाद अब गायों की सेवा भी करते हैं। हालांकि नौशाद के घर के किसी अन्य सदस्य ने अपना नाम सरनेम चेंज नहीं किया है। वहीं इसी गांव में शेख अब्दुल्ला दूबे हो गए हैं। अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने भी अपने पूर्वजों की खोज की और अब वो दूबे हो गए हैं। इसी गांव के एहतसाम अहमद बताते हैं कि उनके भी पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन अभी उन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाया। डेहरी गांव में कई घर ऐसे हैं जहां के मुस्लिम लोग अपने नाम के आगे दूबे, तिवारी जैसे टाइटल लगाने लगे हैं और गायों की सेवा करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इन लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो पूर्वजों को खोजने लगे, और अजब खोज के लिए तो महज परिवार के एक सदस्य का टाइटल ही क्यों चेंज किया। अहमद दूबे। नौशाद अहमद दूबे जी, कब से आप दूबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दूबे लिखे। क्यों लिखने लगे दूबे, क्या कारण है? जब से मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा और गुरु जी के विचारों को सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफरत तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज़ को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दूबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्ज़ा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दूबे टाइटल नहीं लगाया था। दूबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दूबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दूबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। तो मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स से जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। आपको अपना गोत्र खोजने के पहले ही आपने दूबे लगा लिया था। जी। तो कैसे आप पता चल गया था कि आप दूबे ही हैं? मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दूबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दूबे दूबे ब्राह्मण थे। फिलहाल परिवार में और किसी का टाइटल आपने चेंज नहीं कराया? नहीं, मैंने कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया और मैंने पहले जिस काम को सही मान लिया उसको किया और उसके लिए प्रोत्साहित किया। मैं पूरे गांव को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़ो। अब जिसकी मर्जी होगी वो लगाएगा, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। सिर्फ टाइटल बदल लेने मात्र से क्या आप अपने मूल धर्म से जुड़ गए? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म और अधर्म एक अलग चीज़ हो गई। मैं धर्म से जुड़ा हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ।
और हमारी संस्था का भी उद्देश्य ये है कि लोगों को धर्म से जोड़ा जाए। वो जिस पंथ के जिस पद्धति के द्वारा अपनी पूजा करते हैं वो करें, धर्म से जुड़े रहें। धर्म से जुड़े रहेंगे तो वो अंधकार से दूर रहेंगे, प्रकाश की तरफ आएंगे। धर्म से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, यही हमारी संस्था का भी काम है और उस काम में हम सहयोग कर तो रहे हैं। पहले भी तो आप किसी धर्म से जुड़े हुए ही थे। तो धर्म को आप अलग अलग क्यों देख रहे हैं? एक धर्म है, दूसरा अधर्म है। हम धर्म से कौन सा जुड़े- अधर्म है, क्या अधर्म है और कौन सा धर्म है? धर्म के विपरीत कोई भी काम है वो अधर्म है। तो आप जिसमें पहले थे, क्या वो धर्म नहीं था? आपने टाइटल चेंज कर लिया। आप बता रहे हैं कि मैंने आपके पूर्वज- टाइटल हाँ। चेंज किया अपने पूर्वजों का। तो क्या हमारे पूर्वजों के टाइटल में बौद्ध नहीं हुए थे या बौद्ध से हिंदू नहीं हुए थे? या आज भी निरंकारी नहीं हो रहे हैं, सिख नहीं हो रहे हैं, जैन नहीं हो रहे हैं? सबकी धर्म पद्धतियाँ अलग हैं, सब अलग अलग तरीके से अपनी पूजा कर रहे हैं। तो एक हमारी पूजा पद्धति अलग होने से हम डूबे नहीं रह गए, ऐसा क्यों है? तो आप डूबे हो गए हैं, तो क्या आप जो ये पद्धति जो होती है पूजा की, उस सबको भी आप फॉलो करेंगे? पूजा पद्धति फॉलो करना ना फॉलो करना ये एक अलग विषय है और मैं किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता हूँ। मैं जिसको सही मानता हूँ उस ढंग से मैं कर रहा हूँ। तो क्या आप इस पूजा पद्धति को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किस पूजा पद्धति को? जो आपने टाइटल नेम अपना रख लिया है दूबे, भाई तो उनकी पूजा पद्धति को, क्योंकि आपके पूर्वज थे वो तो वही पूजा पद्धति अपनाते थे। आखिर क्यों छोड़ के फिर वो आए इधर? क्यों छोड़ के आए थे? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। उन्होंने कन्वर्जेशन किया तो कोई ना कोई इसके पीछे भी कारण रहा होगा। तो उस कारण को तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि किस कारण से वो आए हैं। अगर उस कारण को समझ में आए तब उस पर बात किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये माना जाए कि महज आपने अपने नाम के आगे एक टाइटल लगा लिया है दूबे। हमने देश में समरसता लाने के लिए ये टाइटल दूबे लगाया है अच्छा, और धर्म कन्वर्जेशन के लिए नहीं लगाया है। मतलब सिर्फ देश में एक ये मैसेज देने के लिए कि हाँ सब एक हमारी है। जड़ें एक हैं, हम एक जड़ से हैं।